हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा था प्राइस लिस्ट जो है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए होलसेलर कस्टमर्स है या तो रिटेलर कस्टमर है, तो उसके लिए हम किस तरीके से प्राइस सेटअप करेंगे, किस तरीके से सेल्स के ट्रांजैक्शन करते हैं। तो प्राइस लिस्ट में से जो प्राइस हमने सेट किया है, यानी कि प्राइस लेवल में जो हमने प्राइस लिस्ट सेट किया है, वो किस तरीके से हमें वहाँ पर डिस्काउंट के स्लैब के साथ मिल रहा है। आज जो फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे लिए है मल्टी करेंसी। आज का जो टॉपिक है मल्टी करेंसी के अंदर हम जो है कि वो क्या कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंट्रोडक्शन है मल्टी करेंसी का। फ्रेंड्स, करेंसी जो है ये वर्ड आपने सुना है कि भाई करेंसी किस तरीके से जो है कि भाई हमें हमारी कंट्री जो है उस पर जो करेंसी है, तो की बात करते हैं कि भाई इंडियन रुपीज़ इंडिया के अंदर है, बट ऑलवेज है हमारी इंडियन रुपीज़ है। फ्रेंड्स, जब भी आप जब भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो बिज़नेस के अंदर क्या रहता है कि हमारा जो बिज़नेस है, तो बिज़नेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है कि भाई इंपोर्ट भी हम कर सकते हैं कोई कंट्री से, कोई कंट्री पर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी कि हमारा जो कंपनी है वो कंपनी के अंदर क्या रहता है, तो कि डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, जहाँ पर हमें फॉरेन करेंसी को भी यूज़ करना रहता है। फॉरेन करेंसी की बात करते हैं तो फॉरेन करेंसी के अंदर क्या आते हैं, तो जैसे कि हम कोई गुड्स परचेस या तो सेल्स करते हैं, तो जिसके अंदर हम डॉलर, येन, ठीक है, पाउंड, ये जो है तो कि फॉरेन करेंसी यानी कि इंडियन रुपीज़ के अलावा जितनी भी करेंसी जो है कि भाई हम कोई सेल्स परचेस वगैरह करते हैं, तो हमें वो यूज़ करना होता है हमारे ट्रांजेक्शन में। तो उसके लिए मल्टी करेंसी है। मल्टी करेंसी के जो ट्रांजेक्शन है उसकी इफ़ेक्ट पहले तो क्या रहती है, तो बात करें कि भी मल्टी करेंसी के जो ट्रांजेक्शन है उसकी इफ़ेक्ट एक तो हमारे एक ये रहती है कि हमारा जो करेंसी रेट है वो चेंज होता रहता है। आपने कभी जो है कि हम देखते हैं तो डेली न्यूज़पेपर के अंदर आता है, या तो हम न्यूज़ में भी आजकल तो जो है कि भाई आप हमें जो है तुरंत ही पता चल जाता है, न्यूज़ पर हम देख लेते हैं कि भाई आज जो है डॉलर का प्राइस रुपीज़ के सामने इतना है। तो ये जो है वो क्या होता है, तो जब भी आप बिजनेस के अंदर कुछ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो, तो हम हमारे लिए जो करेंसी में है, तो हमारी करेंसी तो रुपीज़ है, हम रुपीज़ के अंदर इनवॉइसिंग करते ही है। बट सपोज़ के इनकेस आप कुछ सेल कर रहे हो, तो सेल्स में आपको रुपीज़ के साथ साथ आप जो भी कंट्री के साथ डील कर रहे हो, तो वहाँ की करेंसी के साथ आपको बिलिंग करना रहता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे जो है कि भाई हमारे कन्वर्जेशन जो रेट होते हैं उस पर डिफरेंस आएगा। यानी कि आज जो है डॉलर का प्राइस जो है 74 है, तो हमने 74 में बिलिंग बनाकर दे दिया, और जब भी हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है तब डॉलर का प्राइस जो है वो 73.50 हो गया, तो हमारा क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो जब भी आप करेंसी के ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो इसकी इफ़ेक्ट हमारे गेन और लॉस के हिसाब से आती है। रियलाइज अनरियलाइज गेन और लॉस होते हैं, तो वो जो है बिल की डिटेल्स हमारी होती है। तो ये जो लॉस हमारा जो होता है उसे हमें एडजस्ट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस जो होता है उस पर ये इफ़ेक्ट करता है, हमारा बैंक चार्जेस भी तो लगता है उस पर, ठीक है। बिल की जो डिटेल्स होती है फॉरेन करेंसी के साथ, तो वो भी हमारे लिए क्या होता है कि यहाँ पर हम जो एक फॉरेन करेंसी यानी कि जो मल्टी करेंसी से जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ट्रांजेक्शन हमारा है एक ही ट्रांजेक्शन, बट उसकी इफ़ेक्ट जो है वो बहुत सी जगह पर आती है। गेन लॉस की हमने बात करी, बिल वाइज डिटेल्स की बात करी, बैंक अकाउंट की बात करी, जो फॉरेक्स गेन और लॉस हमारा हो रहा है तो उसे हमें एडजस्ट भी करना रहता है, तो वो जनरल वाउचर्स भी हमारा इसके अंदर होता है। सो इतनी इफ़ेक्ट जो है वो वहाँ पर होती है। दूसरा हम बात करते हैं कि फॉरेक्स गेन और लॉस। देखिए, गेन और लॉस जो है वो डिपेंड्स करता है एक्सचेंज रेट ऊपर। आपका जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, कि आपने जैसे ही मैंने आगे कहा कि भाई जब हम परचेस कर रहे हैं तो 65 पर डॉलर है। अब जब हम क्या कर रहे हैं, तो जब परचेस कर रहे हैं तब 65 डॉलर है, बट जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो 68 डॉलर हो गया है, 68 पर $1। तो हमारे लिए यहाँ पर जो है कि डायरेक्टली कैलकुलेशन हो जाएगा कि 65 की परचेस थी बट पे करते वक्त 68 पर डॉलर का प्राइस है, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, तो वो लॉस हो चुका है। तो यहाँ पर हमें जो है कि भाई पेड करते हैं या तो परचेज करते हैं, तो उस वक्त जो रेट होता है उससे जो है कि या तो हमें गेन हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। अभी यहाँ पर बात करें कि भाई रियलाइज फॉरेक्स गेन और लॉस की,
तो यहाँ पर जो है कि जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर जो है कि भी गेन और लॉस होता है। तो जैसे कि मैंने 1 मई को जो प्राइस है, 1 अप्रैल को जो मेरा US डॉलर का प्राइस है वो है $65। अभी मैंने उसी वक्त कुछ सेल्स परचेज कर लिया है, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, रियलाइज। अनरियलाइज क्या रहता है, तो कि जैसे कि भाई 20 मई आज है, आज मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई आज का जो प्राइस है वो कितना है, 68। तो मुझे अज्यूम करना रहता है किस तरीके से, अप्रैल में लिया होता तो मुझे बेनिफिट होता, अभी मैं ले रहा हूँ तो 68 पर मुझे हो रहा है, 68 पर डॉलर हो रहा है, तो अभी जो है वो मेरे लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी भी लॉस हो रहा है। रियलाइजेशन इट मीन्स कि आपके ट्रांजेक्शन पर जो इफेक्ट कर रहा है वो आपका रियलाइज फॉरेक्स गेन और लॉस है। अनरियलाइज इट मीन्स कि आपके ट्रांजेक्शन पर उसकी इफेक्ट नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं अभी अप्रैल का सोचकर मई के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैंने अप्रैल में लिया होता तो वो मेरे लिए बेनिफिट होता, ठीक है। तो यही जो है कि रियलाइज फॉरेक्स एक्सचेंज जो रहता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो उसका जो है फ्लक्चुएशंस जो रहता है, इंडियन रुपीज़ का प्राइस जो रहता है कभी बढ़ता है कभी जो है कि भाई लेस होता है। तो 65 है, 68 है, यहाँ पर जो मेरे ट्रांजेक्शन पर इफेक्ट करेगा वो मेरा फॉरेक्स गेन और लॉस होगा। सो यहाँ पर जो है कि फॉरेक्स गेन और लॉस की जो हम बात करते हैं तो ये किस तरीके से होगा, उसको हमें जो है कि भाई टैली के अंदर भी ये सारे ट्रांजेक्शन को हमें इम्प्लीमेंट करना रहता है। फॉरेक्स गेन है तो गेन के अंदर हम जैसे बात करते हैं तो गेन हो रहा है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमें एडजस्ट करना होगा। जैसे कि भी हमें कुछ लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी जो है उसको भी हमें एडजस्ट करना होगा। अदरवाइज़ देखिए क्या होता है कि बैलेंस शीट के अंदर ये सब आपको शो करता है, और जब भी आप बैलेंस शीट के अंदर उसको एडजस्ट नहीं करते हो तो आपका एंड ऑफ द ईयर, जब भी आपका ईयर कंप्लीट होता है तो उस वक्त आपको क्या करना होता है, तो इसे सबसे पहले एडजस्टमेंट करना रहता है। तो हमारे लिए क्या है, तो कि ये फॉरेक्स गेन और लॉस जो है उसे हमें उसमें एडजस्ट करना होता है। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए मल्टी करेंसी जो थी कि भाई डॉलर जो है वो क्या है, पाउंड जो है वो क्या है, करेंसी टैली में डिफ़ॉल्ट एक तो हमारी बनी हुई होती ही है रुपीज़ की करेंसी। उसके बाद आपको जब भी मल्टी करेंसी यूज़ करना है तो हम दूसरी करेंसी टैली के अंदर बना सकते हैं, टैली के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट वो जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो पहले जो मैंने आपको कहा कि भाई या तो गेन है या तो लॉस है, फॉरेक्स गेन है फॉरेक्स लॉस है, तो उसे एडजस्ट हमें करना रहता है और बैलेंस शीट तब जाकर हमारी प्रॉपरली बनती है। सो फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं करेंसी के ट्रांजेक्शन की, कि ये मल्टी करेंसी है तो उसको एनेबल किस तरीके से करना है, टैली के अंदर ट्रांजेक्शन किस तरीके से करना है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको फॉरेक्स मीन्स के गेन और लॉस जो भी हो रहा है तो उसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।